भैया। चलिए जी, 8 छक्के खाके, 8 छक्के खाके अंशुल कंबोज ने आज सीएसके का टूर्नामेंट खत्म करवा दिया है। मुबारक हो चेन्नई सुपर किंग्स के सभी चाहने वालों को जी। सपने सुहाने लड़क 7 विकेट से लखनऊ ने ट्रिब्यूट दिया है। लखनऊ ने यहाँ पे थाला की याद में, क्योंकि लखनऊ गए नहीं थाला आज ट्रेवल करने के लिए, तो लखनऊ ने कहा क्यों ना हम ट्रिब्यूट दे, 7 विकेट से आपको मारेंगे और थाला की याद करवाएंगे। थाला को याद करे 7 विकेट से हार जाएं, और अंशुल कंबोज ने 8 छक्के खाके आज बता दिया कि देखिए अब बहुत बोझ धो लिया, अब कंधे दुख गए हैं, अब मैं देखो जितना मैं कर सकता था, जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने कर दिया, इतना ही तक कर पाऊंगा। देखो अब हम मुबारक हो 5वें से 6वें नंबर पे गिर गए, और राजस्थान LSG 10वें पे ही है, LSG 10वें पे ही है, 6वें पे सीएसके आ गई, 5वें पे राजस्थान रॉयल्स आ गई। सपना टूट गया जी। आज यहाँ पे एलएसजी ने जो है नींद से जगा दिया चेन्नई सुपर किंग्स को, सीएसके फैंस को वापस से थप्पड़ मार के, क्योंकि आप नींद में थे, जब आप सपने देख रहे थे और हंस रहे थे करके, तो थप्पड़ मारा गाल पे खचाक, ये उसके बाद क्या हो गया, ये 7 विकेट से हार, ये हो गया खात्मा, टाटा बाय बाय। 16.4 ओवर्स में जितने धड़ल्ले से जीत रहे थे उतने ही धड़ल्ले से हार गए। जितने धड़ल्ले से जीत रहे थे उतनी ही धड़ल्ले से हार गए। जितना एक्सपेक्ट किया था कि उतने ओवर में खत्म हो जाएगा उतने ही ओवर में हो गया। बाय द वे मुबारक, मैं तो कहूंगा अंशुल कंबोज को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि जल्दी गेम खत्म हो गया, ज्यादा और टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा था हमसे। 4 छक्के आपने हिसाब बराबर रखते, एक ओवर में 4, उसके बाद अगले ओवर में 4, 8 छक्के खा गए। पता नहीं बैक टू बैक खाए क्या खाए मुझे नहीं पता। बैक टू बैक 4 छक्के। भाई का कोटा हो चुका था पूरे आईपीएल में ओवर, जितना उसने करना था कर लिया। आज हो गया था काम कि भाई थक गया हूं, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, अकेला मैं बोझ नहीं ढो सकता। एक तो ओवरटन भी था मेरे साथ, वो मेरे को सहारा बनता था, उसने विकेट लेनी होती थी, अब वो भी चला गया। अकेला चना कब तक भार उठाएगा, आज ही खत्म कर दूंगा। आज ही लखनऊ ने यहाँ पे सीएसके की होप्स को तबाह बर्बाद कर दिया, उम्मीदों को डिरेल कर दिया, और चेन्नई सुपर किंग्स का इस मैच के बाद खात्मा हो गया। टाटा बाय बाय, गेम ओवर कायदे से, क्योंकि मैं अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा इस टीम से। वैसे भी आपके पास एक बॉलर था मिडिल ओवर्स में गेम चेंज करके देता था, वो बाहर हो गया, और किसी के बस की लग नहीं रही कि कोई कुछ कर सकता है यहाँ पे इंपैक्ट। और जैसे आज अंशुल कंबोज को 8 छक्के पड़े हैं, इसके बाद तो ये भी बर्बाद हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद तो अंशुल कंबोज ने भी बर्बाद ही हो जाना है। और सीएसके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2 में से 1 आधा शायद जीत जाओ। ऋतुराज गायकवाड़ को 7 जीते, बड़ा देखो मैं कहता हूं MS धोनी को अच्छे तरीके से कोई ट्रिब्यूट देते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़। जब 24 में भी आए थे 7 जीते हमने हासिल की। आरसीबी से वो क्वालिफायर मैच जीतना था, नहीं जीत पाए, इनफैक्ट हार के भी जा सकते थे लेकिन हार के भी नहीं जा पाए। तो 7 जीत ऋतुराज के लिए कांस्टेंट रहता है। और एक और चीज कांस्टेंट रहता है 5 नंबर। हो सकता है कि इस सीजन भी एक आधा 14 पॉइंट पे आके 5वें नंबर पे आ जाए, और 5वें नंबर पे गेम डन एंड डस्टेड हो जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ जी की मुस्कान देख ले जरा यहाँ पे, मतलब आज देखिए कप्तानी कितनी शानदार हुई है। अभी तक क्या हो रहा था, ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ हो रही थी कि ऋतुराज गायकवाड़ इतनी शानदार कप्तानी कर रहे हैं, इतना बेहतर कप्तान है, देखिए इस टीम के साथ क्या लीड कर रहा है। मैं मानता हूं आपके साथ इंजरीज का मसला हुआ, ठीक है, सारी चीजें मान ली, लेकिन यार जो गेम में चल रहा है उसमें तो गलती मत करो। बाकी जो हुआ ऑफ फील्ड ठीक है, वो समझ सकता हूं, वो एक इतनी बहुत बैड लक था सीएसके का। यार इतने प्लेयर तो किसी टीम के लिए इंजर्ड नहीं होते जितने चेन्नई के हो लिए। मुझे नहीं पता कि इसके पहले आज तक किसी सीजन में इतने प्लेयर किसी के इंजर्ड हुए होंगे। लेकिन कप्तान कब स्कोर करेंगे, जब टीम में तुम्हारे अंदर आज मौका था, पहले तो तुमने गुड़गोबर किया बैटिंग से। इस पिच पे जब 6 ओवर में वो 90 रन ऑलमोस्ट मार गए, तुम उस पिच पे 6 ओवर में 36 रन मार रहे हो। और बाय द वे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, जो एलएसजी के लिए पहला मैच खेल रहा था इस सीजन, आकाश सिंह, तुम तो उससे हार गए भाई। तुम्हें तो वो आकाश सिंह, वो अनकैप्ड प्लेयर तुम्हें हरा गया है आज। मार्च के 90 रन छोड़ दो, तुम तो आकाश से हार गए। वो आके टॉप 3 उड़ा गया तुम्हारा, और तुमसे किसी से बैटिंग नहीं हुई। पर्चियां निकाल गया, वो पर्ची निकाल के तुम्हारी पर्ची काट दी, प्लेऑफ के बाहर कर दिया, गेट आउट बोल दिया, यहाँ पे फिनिश्ड कर दिया तुम्हें, और तुम आकाश से हार गए भाई। पावर प्ले में 36 रन, 3 आउट हो गए उसके सामने। अबे कोई तो टिक जाते, गायकवाड़ जी ही टिक लेते। संजू ने तो बड़े मैचेस जीता है, ठीक है, मैं मानता हूं संजू के 20 रन भी आज खल रहे होंगे। पावर प्ले में 20 बॉल में 20 रन आपको नहीं मारने चाहिए थे, एटलीस्ट स्ट्राइक रेट ऊपर कर लेते। लेकिन गायकवाड़ जी कब रन बनाएंगे, गायकवाड़ जी का बल्ला कब चलेगा, गायकवाड़ जी का खून कब खोलेगा। अब तो तुम बाहर होने की दहलीज पे आ गए हो, अब खून खोल जाएगा कि नहीं खोलेगा अभी भी।
अभी भी खून खोलेगा या नहीं खोलेगा, या वेट करें। और जब गायकवाड़ जी से रन नहीं बने तो गायकवाड़ जी कप्तानी में बेहतर उसे नहीं था। तुम्हारे पास स्पेंसर जॉनसन था, तुम्हारे पास मुकेश चौधरी था, तुमने आकाश सिंह को 3 विकेटें दिए भाई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 3 लेफ्ट आर्म पेसर तुम्हारे पास है, तुम अच्छा करोगे। तुम्हारा कप्तान ही अच्छे से यूज नहीं कर रहा है किसी को। क्या मुकेश चौधरी ने पावर प्ले में डाले 3 ओवर? स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी 3-3 ओवर डालने चाहिए थे तीनों को। मैं कहता हूं चलो 3 ना ही करवाते, 1 ओवर और दे देते। अगर 1 ओवर निकलवाना था तो गुरजपनीत आ जाता या अंशुल आ जाता। अंशुल का 1 ओवर ठीक गया था, वो दूसरे ओवर में पिटा है। वो बात कम से कम वो फेस तो बढ़िया से निकालते भाई। तुम हारे हो कहां? तुम तो वही हारे हो। 6 ओवर में 90 रन मार दिए थे ऑलमोस्ट उन्होंने, और वहीं पे मैच खत्म हो गया था। तो किस तरीके से बॉलिंग रोटेशन करके गए हैं गायकवाड़ जी। और आज क्या बोलेंगे, कितने रन शॉर्ट? 50 रन। वैसे इनका आइडेंटिकल रहता है ज्यादातर जब वो हार जाते हैं, कई बार बोल देते हैं वी आर 50 रन शॉर्ट। आज पता नहीं कितने शॉट की बात 50 रन शॉर्ट ही थे। नहीं कायदे से तो लग रहा है भाई, कायदे से तो 20 बॉलें पहले उन्होंने खत्म कर दिया, तो कायदे से तो तुम 40-50 रन शॉर्ट थे। तो वो 40-50 रन अगर शॉर्ट भी थे तो बनाने का जिम्मा किसका था? कार्तिक शर्मा के भरोसे कब तक चलोगे भाई? यंगस्टर है वो, यंगस्टर के कंधों पे कब तक चलोगे? दुबे जी ने आखिरी के 4 बॉल में ओह वाह 24 रन मार दिए। 17 से 19 ओवर का कौन देगा भाई ब्यौरा? 21 रन। 17 से 19 ओवर में क्या गुड़गोबर किया तुमने? उसका ब्यौरा कौन देगा? आज संजू 20 में 20 खेले तो किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। बॉलों पे 20 रन का ब्यौरा कौन देगा? आज गायकवाड़ जी फिर से निकल लिए, आते ही पहली फुर्सत में निकल लिए। कौन देगा ब्यौरा? नहीं कौन देगा इन सब का ब्यौरा? शॉर्ट बॉल से खेला नहीं गया तुमसे, पांव कांप गए तुम्हारे, टांगे कांप गई, और तुम यार क्वालिफिकेशन की बात करते हो। उम्मीदें क्यों बढ़ाई यार तुमने इतनी उम्मीदें क्यों बढ़ाई जीत के बीच में? तुम्हारा एक जेमी ओवर्टन क्या गया, तुम्हारे तो मतलब पुर्जे अंजर पंजर ढीला हो गया। तुम्हारा तो मतलब ऐसा लग गया कि भाई तुम्हारी बॉलिंग ही नहीं है किसी लेवल की। और ये कौन महानुभाव इनको प्लान देके गया कि मार्श के सामने और इंग्लिश के सामने, क्योंकि हम शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं तो हम भी शॉर्ट बॉल डालेंगे। कौन देके गया ये प्लान? या खुद ही बना लिया बॉलर ने आके यहां पे कि यही प्लान रहेगा हमारा? कौन दे रहा है तुम्हें ऐसे गंदे प्लान? अबे वो गंदगी साफ कर देंगे ऐसे में, जो तुमने गंदगी किया यहां पे, गंद फैलाई। अकेला मार्श मार गया भाई तुम्हें 38 बॉलों पे 90 रन। अब वो आउट भी नहीं हुआ ढंग से, रन आउट कौन सा बैटर 6.2 ओवर में 90 रन मारता है भाई? वो तुम्हें 90 रन मार के अकेला मैच हरा गया बैट के साथ। तुम 2 प्लेयर से हार गए, 2 प्लेयर। एलएसजी की टीम नहीं लगी हराने के लिए तुम्हें, सिर्फ 2 प्लेयर लगे, 2। मिच मार्श, आकाश सिंह, बस खात्मा। इसके अलावा कोई किसी ने कुछ भी नहीं किया। मैं तो किसी को देख भी नहीं रहा इस मैच में। उसके 38 बॉलों पे 90 रन और आकाश सिंह 4 ओवर 26 रन 3 विकेटें, गेम ओवर। लखनऊ के तो 2 प्लेयर लगे भाई सीएसके को हराने के लिए, सिर्फ 2। तुम्हारी पूरी टीम मिलकर एक मार्च को नहीं आउट कर सकी, और तुमने पुल शॉट पे छक्के खा खा के ये हाल करवा लिया अपना। थाला को ट्रिब्यूट दे दिया मैच से पहले। आ जाएंगे, लास्ट मैच बचा हो सकता है MS धोनी आखिरी मैच खेलने आ जाए, लेकिन ये जो आज बेइज्जती करवाई है इसका हिसाब कौन देगा? तुम 10वें नंबर की टीम से हार रहे हो बॉस। अबे 10वें नंबर की टीम से इस तरीके से कौन हारता है? जिसको पिछले मैच में हरा के आए हो, पिछले मैच में तुमने हरा दिया। तुम 10वें नंबर की टीम से हार रहे हो और जी सपने देख रहे हैं जी प्लेऑफ के। कहां से जाओगे भाई तुम? कहां से जाओगे तुम यार? तुम्हें अगर इतनी अक्ल नहीं है कि अगर 2 ऑस्ट्रेलियन बैटर खेल रहे हैं उनको पुल शॉट नहीं करवाना। जितनी बार इन्होंने बॉल आगे पिच की है गुड लेंथ के आसपास, हर बार वो फंसे हैं पावर प्ले के अंदर। और जितनी बार इन्होंने बॉल पीछे रखी है, छक्के। अंशुल कंबोज 4 छक्के एक ही जगह पे खा के गया, 4 पावर प्ले में 4। खैर उसको तो इतनी अकल, अरे बाद में भी 4 छक्के एक जगह खा के गया तो इतनी अकल नहीं आई कि बाद में। मैं तो कहता हूं आज अंशुल कंबोज ने क्या 8 छक्के खा के टूर्नामेंट खत्म कराने के लिए आना था आज। यार हो क्या गया भाई तुम्हें अचानक से? मतलब जैसे ही तुम्हें दिखा प्लेऑफ का टिकट, बस हो गया डब्बा गोल ना हो पाया, घी खत्म हो गया। जैसे ही दिखा कि अब तो प्लेऑफ के पास है, टॉप 4 में एंट्री हो सकती है, बस घी खत्म, टांगे कांप गई, प्रेशर में थरथरा गए। दिख गया सामने कितनी हैसियत है, क्या है तुम्हारा, सब दिख गया, निकल गया सामने। बैटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके गए, बॉलर से बॉलिंग नहीं हुई, फिर वही पुराने दिन याद दिला दिया जो ऐसे शुरुआत की थी। ऐसे ही शुरुआत की थी ना तुमने,
190 रन 200 रन चेस करवा रहे हो। 210 रन पंजाब चेस करके जा रही है। पहले मैच में राजस्थान के सामने 130 135 पे तुम ढेर हो गए। उसके बाद तीसरा मैच किससे आ रहे थे? आरसीबी के सामने 250 रन खा लिए। बॉलिंग फिटे हाल हो रखी है, बॉलिंग के का बेड़ा गर्क है, वही हाल हो गया। वापस आ गए पुराने दिनों में, हैदराबाद के सामने आ गई वापस से सीएसके, वही जहां से शुरू किया था वो सर्कल घूम के आ गया वहीं पे। जब अच्छा कर रहे थे तुमसे स्ट्रीक 3 मैच के बाद बस सांसें फूल गई तुम्हारी। 3 मैच के बाद है, 3 मैच जीत लिया जी, बस अपना कोटा खत्म। कंबोज यार वो अपनी जिंदगी की सबसे गंदी बॉलिंग करके गया है भाई। 2.4 ओवर 63 रन, 23 की इकॉनमी। अबे जब तुम्हारा एक बॉलर 16 बॉलों पे 63 रन खाएगा तो मैच तो वही हार गए यार, मैच तो वही हार गए। अकेला वही हरा के गया। और क्या बोलूं आज, बाकी चौधरी की 8 की इकॉनमी है, जॉनसन 9.75 की इकॉनमी, नूर 5 की इकॉनमी, 21 रन। अबे गुरजपनी जो इतना कभी पिटता है बहुत ज्यादा, उसकी भी 11 की इकॉनमी है, तो वो 24 की इकॉनमी है। 4 छक्के, 8 छक्के। अबे कोई एक बॉलर, मुझे नहीं पता, मैंने इतने दिनों में आज तक नहीं देखा। आज अगर इसके 4 ओवर पूरे होते ना 100 रन खा जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक 37 रन चाहिए कोई अच्छा, और वो भी वो बॉलर जो पर्पल कैप के लीडर बोर्ड में चल रहा था, इतना अच्छा कर रहा था, वो बॉलर पहली बार मैंने देखा है जिंदगी में। मैं इतने टाइम से आईपीएल हम देख रहे हैं, आज तक नहीं देखा है कि कोई बॉलर 8 छक्के खा ले और 2 बार बैक टू बैक 4 छक्के खा ले। चेन्नई सुपर किंग्स का सीजन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है दोस्तों। जितने भी सीएसके फैंस हैं, अब इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, आपके बस की अब नहीं लग रही है कि आप एसआरएच और जीटी जो इस टाइम पे टॉप 4 में बैठे हैं, आप उनको पकड़ पाओगे। सॉरी, आ जाइए वापस आ जाइए। खैर, और अब आप रहबो करम पे भी आ चुके हो कि केकेआर कल जीटी को हरा दे, उसके बाद ये हो जाए तो उसके बाद वो हो जाए। अब सीएसके की किस्मत उनके हाथों में नहीं है, अब दूसरी टीमों पे निर्भर है। पंजाब दोनों में से एक मैच हार जाए, हम ये कर दे तो वो कर दे, फलाना फलाने को हराए, उसका ढिंगाना ढिंगाने को हराए, मार्जिन ये रहे, एनआरआर से हम क्वालिफाई कर जाए। कैलकुलेटर निकाल लीजिए, कैलकुलेटर का समय आ चुका है। और मैं बताऊं, कैलकुलेटर भी मत निकालिए क्योंकि बाहर हो जाओगे, क्योंकि तुम बाहर हो जाओगे। ऋतुराज गायकवाड़ जी को 7 नंबर बड़ा पसंद है। एमएस धोनी उनको वैसे भी बड़े ही उन्होंने कप्तानी दी है, वो हर बार ट्रिब्यूट देते हैं। वो 7 विकेट से आज हार गए, 7 जीत पे रह जाएंगे, 14 पॉइंट हो जाएगा हमेशा की तरह, 24 की तरह, और 5वें नंबर पे आ जाओगे। खुश रहना 5वें नंबर पे आके। खैर मैं तो देखिए ये बोलूंगा, आज जो चेन्नई सुपर किंग्स हारी है, सबसे पहले राहत की सांस आज ली होगी पंजाब वालों ने। भाई चेन्नई की इस हार से सीधा फायदा जो है वो हुआ है पंजाब की टीम को, बिकॉज पंजाब के भी 12 में 6 जीत है और सीएसके की भी 12 में 6 जीत है। पंजाब का बस 1 पॉइंट क्योंकि ज्यादा है, वो बारिश वाला, इस वजह से वो 13 पे, और वो अभी भी टॉप 4 में बने हुए हैं। आज अगर सीएसके ये मैच जीत जाती तो पंजाब किंग्स जो है वो टॉप 4 से बाहर आ जाती और चेन्नई सुपर किंग्स टॉप 4 में चली जाती। तो इनडायरेक्टली सीएसके ने फायदा कराया है एटलीस्ट पंजाब का यहां पे फायदा हुआ, क्योंकि वो लगातार हार रहे हैं, वो लगातार जरूर हार रहे हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अगर आज टॉप 4 में आ जाती तो पंजाब टॉप 4 से बाहर हो जाती। तो एक फायदा तो उन्होंने कराया पंजाब का। दूसरा बताता हूं, दूसरा फायदा हो रहा है यहां पर राजस्थान रॉयल्स का। बाय द वे, राजस्थान रॉयल्स का फायदा सिर्फ सीएसके नहीं करा रही, बाकी की टीम्स भी करा रही हैं। अगर आप देखेंगे जो कंटेंशन में है प्लेऑफ्स की, एकमात्र टीम है राजस्थान रॉयल्स जिन्होंने 11 मैच खेले हैं। आरसीबी 12 खेल चुकी है, जीटी 12 खेल चुकी है, एसआरएच 12 खेल चुकी है, पंजाब 12 खेल चुकी है, आज सीएसके ने 12वां मुकाबला खेल लिया। एकमात्र टीम है राजस्थान रॉयल्स जिनके 3 मैच है बैक टू बैक इसके बाद, और उनको क्लियर पिक्चर पता होगी जब वो खेलेंगे कि कौन सी टीम किस पोजीशन पे होगी। तो इनडायरेक्टली आरआर का भी फायदा आज कराया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। और मैं तो सीधे ये सवाल पूछना चाहूंगा, मेरे तो 2-3 सवाल हैं। ऋतुराज गायकवाड़ कब जिम्मेदारी लेंगे, मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे। इतने बड़े प्लेयर हैं वो, सीएसके के कप्तान है वो, एक संजू क्या आ गया टीम में, क्या ऋतुराज गायकवाड़ की जिम्मेदारियां खत्म हो गई कि मेरा फोकस सिर्फ जो है वो कप्तानी पे रहेगा, मैं बैटिंग नहीं करके दूंगा? किस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने दम पे हराया है किसी भी टीम को, या अपने दम पे सीएसके को जीत दिलाई हो? मुंबई वाला मैच आप गिनाओगे, 160 का चेज, जब 160 का चेज होता है तब तो ऋतुराज गायकवाड़ पता नहीं कितना बड़ा प्लेयर नजर आता है, और जब कोई बड़ा चेज सामने आ जाए या मैच जिताने की बात आ जाए तब ऋतुराज गायकवाड़ से कुछ नहीं होता।
आज एक संजू ने जिसने आपको ऑलरेडी 3 मैच जिताए हुए हैं, जो आप 6 जीते हो या 5 जीते हो, जो भी जितने भी आप मैचेस जीते हो, जिसमें से 3-4 मैच अकेले दम पे संजू तुमको दे चुका है। आज वो आदमी 20 गेंदों में 20 रन बनाता है। उसके 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 आउट होने के बाद कौन लेगा चेन्नई की जिम्मेदारी? भाई जिम्मेदारी तो तब लेना ऋतुराज गायकवाड़ जब वो टिके, संजू के आउट होने के बाद तक खेले। वो पहले ही सबसे पहला ही बंदा बनता है ऋतुराज गायकवाड़ जो आउट होके जाता है। पहला इंसान होता है चेन्नई की टीम में जो आउट होके आता है। मतलब फ्री की विकेट आज की तारीख में चेन्नई का कोई है तो वो ऋतुराज गायकवाड़ है, कि सबको पता है कि ये जाएगा, थोड़ी देर समय बिताएगा, या तो टुक टुक करेगा, बोर करेगा, नहीं तो आउट होके आ जाएगा भाई मेरा। और वही हो रहा है हर मैच में। मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन हो तो वही रहा है भाई, इसमें कोई टारगेट की बात ही नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ आज की तारीख में एक वॉकिंग विकेट टाइप प्लेयर बन गया है। ना उनसे उनका जो पुराना गेम था वो खेला जाता है, ना उनसे उनका नया गेम पता ही नहीं है किसी को। कभी टुक टुक खेलते हैं, कभी जो है वो तेज स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। पिछला गेम भी जो चेन्नई जीती वो खत्म करना चाहिए था उनको। जैसे ही उर्विल आउट हुआ, आउट होके चले गए, मैच फंस गया, लास्ट तक चलेगा मैच। तो ऋतुराज गायकवाड़ का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कब जिम्मेदारी उठाएंगे। एकमात्र संजू, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे लिए इस बच्चे ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। एक ही सीजन में इतना वो सीख गया। पहले सपोर्टिंग हैंड में रहा, आज 70 रन तुम्हारी टीम के किसने बनाए? उस लड़के ने बनाए, कार्तिक शर्मा ने। और अगर आज आयुष मात्रे होता ना इस टीम में तो तुम वाकई में कुछ और टीम नजर आ रहे होते। मतलब कि तुम बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हो आज की तारीख में। सीएसके की मतलब ये हालत हो गई है कि आज की तारीख में वो डिपेंडेंट हो गए, कार्तिक कर ले हमारे लिए। संजू तो है ही, संजू ने तो तुम्हें जिताना ही है। वो तो तुम्हारा ऐसा लग रहा है कि ठेका लेके आया है, तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया संजू से कि तू खेलियो मत, सिर्फ तू हमें जिताइयो, तेरा जिताने का काम है भाई। तू एक भी मैच में आउट मत होइयो, या तू एक भी मैच में खराब मत खेलियो यार। और बंदा क्या करे आपके लिए भाई? 2-2 100 मार चुके हैं, वो 50 आपके लिए बना चुके हैं, सिंगल हैंडेडली मैच आपको जिता चुके हैं। जब वो नहीं, आज संजू की शक्ल, आज माफी मांगनी चाहिए बाय द वे। सीएसके को अकेला लेके चला है संजू सैमसन, माफिया मांगनी चाहिए सीएसके वालों को संजू से कि यार आप अगर किसी मैच में फ्लॉप हो जाओगे या आप अगर खराब खेल जाओगे कोई मैच, हमारे पास तो टीम ही नहीं है। और दूसरा, एक ओवरटन तुम्हारा बाहर हुआ बॉलिंग में, तुम्हारी बॉलिंग की हैसियत पता लग गई। मैं तो ओवरटन को भी नहीं बोलता कि बॉलिंग की हैसियत पता लग गई। जैसे ही प्रेशर आया आपकी टीम के ऊपर, जैसे ही वो मोड़ आया, आज दिख रहा होगा ना कि आज मैच जीत जाएंगे तो टॉप 4 में बैठे होंगे। आज सबने सोच लिया होगा ना कि टॉप 4 में जब चले जाएंगे शैंपेन खोलेंगे। आज आपको सबको हैसियत पता लग गई कि नहीं भाई, अभी टॉप 4 पहुंचने में कितना दूर हैं। अभी हम 6ठे नंबर पे आ गए आप यार आज, दिल्ली दूर है। और अब आपके यही हम बात कर रहे थे, एलएसजी के साथ बैक टू बैक मैच है। अबे तुम टॉप 4 क्या जाओगे? तुम एलएसजी से अगर वो पिछला गेम हार गए होते, तुम बैक टू बैक एलएसजी से मैच हार गए होते, घंटा टॉप 4 जाते आप। पिछला गेम जो आपने 200 का चेस किया है अगेंस्ट एलएसजी, वो भी हमको पता है 10 ओवर में 70 रन चाहिए थे, लास्ट ओवर तक ले गए थे आप लोग वो चेस। ये तो आपकी टीम की हालत है। और चलो दुबे अपना थोड़ा बहुत पार्ट प्ले कर रहे हैं, संजू तो कर ही रहे हैं, जो बेचारे बच्चे हैं वो भी कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ जी कुछ ना कर रहे हैं। 300 रन भी नहीं है ऋतुराज गायकवाड़ के इस टूर्नामेंट में। जो आदमी 600 रन मारता था, चेन्नई वाले जिस आदमी की गुहार लगाते थे, जिसको लोग मतलब ट्रेंड चलाते थे कि भैया ये T20 टीम में क्यों नहीं है, उस आदमी का आज ये आलम है कि उसके 300 रन नहीं है। मानता हूं कप्तानी का प्रेशर होता है भाई, मानता हूं सारी चीजें। अब तो तुम्हारा भार उठाने के लिए आ गया ना संजू। 2024 में तो बातें हो रही थी ना, कोई नहीं था। 25 में आप खुद इंजर्ड हो गए, इस बार तो भार उठाने आ गया ना मेरे भाई। संजू सैमसन आया ना, यंगस्टर्स भी अब तो अच्छा कर रहे हैं ना। सर आप कब करेंगे? और जो सीएसके की बॉलिंग यूनिट है, मैं तो बोलता हूं उन्होंने, मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा ही किया इस टूर्नामेंट में। अगर सीएसके किसी एक डिपार्टमेंट में सबसे घटिया खेली है तो वो बैटिंग रही है, बिल्कुल, और उसका पूरा जिम्मेदार ऋतुराज गायकवाड़ है। आप बॉलिंग पे कैसे बोल दोगे यार? अंशुल कंबो 17-18 विकेट ले रहा है, जेमी ओवरटन आपको विकेट लेके दे रहा है, बीच में अकील खेला वो आपको मैच जिता के दे रहा है। क्या किसी मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच जिताया? आप लोग अब मुंबई वाला गेम बोलोगे, अबे 160 का चेस था, वो मैच भी तुम्हारे बॉलर्स ने जिता दिया था। अगर वो 200, मुझे तरस आता है उनके ऊपर, जैसी हमारी हालत हुई है। हमने जिन जिन प्लेयरों से उम्मीद लगाई
जितने खिलाड़ियों से मुंबई वालों ने उम्मीद लगाई सबने डिसअपॉइंट किया। 16 पे 35 बुमराह, सूर्या, सारे लोग जो है वो डिसअपॉइंट करके गए। हार्दिक, रोहित इंजर्ड हो गए, ट्रेंट बोल्ट, जितने भी बड़े प्लेयर सबने डिसअपॉइंट किया। सेम सीएसके वाले किस किस से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे? संजू से तो लगाई हुई थी, उसका तो टाइम चल रहा है, वो तो कर भी रहा है। गायकवाड़ से उम्मीद लगाई, फ्लॉप। ब्रेविस से उम्मीद लगाई, फ्लॉप। दुबे से उम्मीद लगाई, फ्लॉप। बॉलिंग तो तुम्हारी इंजर्ड होते गई। तुमने जितनों से उम्मीद नहीं लगाई वो तुम्हारे लिए इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा कर गए। कंबोज को देख लो, किसी को कोई पता नहीं था कैसा करेगा, बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी। नूर अहमद यंगस्टर बहुत अच्छा कर गया। कार्तिक बहुत, जिनके ऊपर उम्मीद नहीं है, प्रेशर नहीं है, वो अच्छा कर गए। जो सीनियर प्रोज हैं, जिनके ऊपर उम्मीदें हैं कि ये जिताएंगे हमें, ये आगे लेके जाएंगे लेगेसी को, बताओ ये हाल है आपका। नहीं